प्यारे छात्रों, आप सब ने अभी जस्ट एक दिन पहले परीक्षा दी है। इस परीक्षा में जो भी आप किए हैं उसका परिणाम आपको 2 घंटे बाद मिल गया और हम परिणाम को सोच सोच के या तो बहुत उत्साहित हो गए होंगे या तो हतोत्साहित हो गए होंगे। उत्साहित हैं वहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर आप हतोत्साहित हैं तो उसमें से अपने आप को निकालना है। किस तरह से निकालना है, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। हम बड़े छोटे जितने भी आपके सराउंडिंग में हैं, जब आप निकलने की कोशिश करेंगे तो हम सब आपको वहाँ कुछ न कुछ सहायता देंगे। अगर आप किसी कारणवश अपने आप को दोषी ठहरा रहे हों, किसी कारणवश आपको लगता है कि इस वजह से मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या कहीं ये लग रहा है कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, नहीं समझ पा रहा हूँ, ऐसी कुछ भी अगर परेशानी आपको महसूस हुआ हो अपना आंसर जानने के बाद, तो स्वयं से निर्णय मत लीजिए। निर्णय लेने में हमेशा बड़ों का सहायता लिया करिए। क्यों? क्योंकि बड़े आपसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, आपसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं कि नहीं रखते हैं ये अलग बात है, लेकिन आपसे ज़्यादा अनुभव ज़रूर रखते हैं। आप जब भी अपने समकक्ष से बात करके निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय कहीं ना कहीं आपके ही लेवल का होता है और फिर वो निर्णय हमें सही दिशा देने के बजाय हमें गलत दिशा की तरफ ले जाता है और अपने एम से कहीं ना कहीं दूर चले जाते हैं। हम सब अपने लक्ष्य से दूर न जाएं। जिंदगी के जब भी बड़े फैसले करने हों किसी भी क्षेत्र के, तो अपने बड़ों से लेना चाहिए। अब बड़े का मतलब केवल उम्र से बड़ा नहीं है, बड़े का मतलब उस क्षेत्र में जो ज़्यादा दिनों से कार्य कर रहा है। अब एक पैमाना केवल कार्य करने का आधार नहीं हो सकता है, एक पैमाना ये हो सकता है कि आप उसकी बातों को किस हद तक समझ पा रहे हैं, वो जो बोल रहा है उसकी भाषा जो है वो आप ग्रहण कर पा रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कंसीव कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि आप भाषा को समझ पा रहे हैं, बड़े को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, बड़ों की बातों को ध्यान से सुनेंगे, तो आप निश्चित अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। असफलता या निराशा या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेस हो जाना, ये सब जीवन की ऐसी अवस्थाएं हैं जहां पर हमारी मनोदशा हमको कभी कभी लेके चली ही जाती है। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता होगा जो हर निर्णय ले, हर काम करे और उसमें उसको तुरंत सफलता मिल जाए। आप सब भी इस बात को समझने की कोशिश करिए। समय, प्रेशर, ये सारी चीज़ें आपका वातावरण, आपका इनर वातावरण, खासकर आपका मनोवैज्ञानिक वातावरण आपके परिणामों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। तो अगर इस समय आप निराशा में हैं, आप इस समय उत्साह को कम अपने अंदर देख रहे हैं, तो आप निश्चित तौर से किस वजह से ऐसा हो रहा है इसको ज़रूर एनालाइज करिए। न एनालाइज कर पाइए तो भी, और एनालाइज कर पाइए तो भी अपने बड़ों से मिलने की कोशिश करिए, जिससे वो उसको सही दिशा दे सकें। लेकिन कार्य हमेशा आपको करना होगा। क्यों? क्योंकि आप करता हैं। कार्य हमेशा आपको करना पड़ता है, कार्य करता ही करता है। आप सब जब अपने पेपर देखे होंगे उस समय, जो आप क्वेश्चन का आंसर किए होंगे उस समय, बाहर निकले होंगे उस समय, इन सब दशाओं में आप अंतर पाए होंगे। इन दशाओं में क्या क्या अंतर पाए हैं इसको ज़रूर नोटिस करिएगा। जब भी आप किसी बड़े से बात करिएगा तो ज़रूर उसके सामने इन बातों को रखिएगा। आपके साथ बहुत सारे ऑप्शन खोल दिए गए होंगे, बहुत सारी कोचिंगें, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे रिश्तेदार, बहुत सारे नातेदार आपको ढेर सारे ऑप्शन बताएंगे, है ना। कुछ लोग तो ये कहते हैं ये प्लान, बी प्लान, सी प्लान, ऐसा पता नहीं क्या, लेकिन मुझे जीवन में आज तक ये नहीं समझ में आया। मैंने बस ये जाना कि जो मुझे चाहिए वो सिर्फ चाहिए, और उसके लिए तब तक हम काम करें जब तक हम उसे पा न लें। हाँ, यदि ईश्वर की कृपा इसमें शामिल नहीं है तो हो सकता है, लेकिन हम कभी जीवन में
यह लेकर के पीड़ा जीने का प्रयत्न नहीं करना चाहते कि हमने इसके लिए ऐसा किया नहीं। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। इस उतार चढ़ाव में आप ज़रूर अपने आप को समझने की कोशिश करिएगा। कभी मन है जो कभी हमको बहुत आगे ले जाता है। हम आपको अक्सर एक लाइन सुनाया करते थे, है ना, वो लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। कहते थे हम कि मन के मत पर मत चलियो। ये गाना था सिनेमा का आक्रोश का। ये जीते जी मरवा देता, मनवा भाव बढ़ा देता है, मनवा भाव गिरा देता। हो सकता है कि आपका मन आज आपका भाव कम कर दिया है, आपको कम आंकने पे मजबूर किया है, लेकिन यही मनोविज्ञान एक दिन आएगा कि जब आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए कार्य करेगा। इन्हीं ढेर सारे शब्दों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अपने अगले लक्ष्य और भविष्य के लिए। धन्यवाद।